श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी का क्लास 10th का क्लासेस चल रहा था और वो चैप्टर क्या था आपका, जल संसाधन। तो जो चैप्टर 3 चल रहा है ज्योग्राफी का, उसका हम लोगों ने प्रीवियस जो टॉपिक था कि कुछ ऐसी जलाकृतियाँ जो प्राचीन काल में बनाई गई हो, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया। और आज के इस वीडियो पे हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे और वो आपका क्या है टॉपिक, बहुउद्देश्य नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंध। हम लोग इस टॉपिक के बारे में आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि आप इस पूरे के पूरे 2 या 3 वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के बारे में। अब भाई ये बहुउद्देश्य नदी परियोजना होता क्या है, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या हानि है, इसके बारे में। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर किसी भी परियोजना में, चाहे आप नदी घाटी परियोजना बोलो या बांध निर्माण परियोजना बोलो या जल से संबंधित हर एक परियोजना जिससे जल का संरक्षण होता है, और उस संरक्षित जल से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और उससे क्या क्या फायदा हो सकता है अथवा नुकसान हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और नए हो तो प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक तो जितने भी स्कॉलरशिप आ सकते हैं उनकी जानकारी, और साथ ही साथ में आपको आपके कक्षा 10वीं की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है, बांध क्या है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आज हम लोग देखेंगे बहुउद्देश्य नदी परियोजना के बारे में और जल से संबंधित जितने भी प्रबंध किए जा सकते हैं उसके बारे में। तो आज एक टॉपिक है आपका जल प्रबंधन का, जिसको बोलेंगे बांध क्या है। क्या है बांध? तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर बांध क्या है। तो अगर कोई ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे, तो अगर मैं उनको पूछूंगा कि बांध क्या है, तो वो तालाब की ओर इशारा करेंगे। तो जिस तरह तालाब होता है, लेकिन तालाब को हम लोग बांध नहीं बोल सकते हैं, बांध का कुछ अलग ही मतलब होता है। तो अब सवाल रहा कि सर बांध का कैसा मतलब होता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि बांध सामान्यतः नदियों में बहते जल को रोकने, पहला काम क्या होगा बांध का कि सबसे पहले नदी में जो जल बह रहा है उसको रोकेगा, या उस जल को दिशा देने के लिए, या जो उसका बहाव है उस बहाव को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। तो अब सवाल है कि सर फिर से बताइए। तो मैंने क्या बोला कि बांध सामान्यतः नदियों में बहते जल को रोकने, दिशा या बहाव पर नियंत्रण करने का एक क्या है, युक्ति है, यानी कि बोलेंगे एक प्रकार का कोई ना कोई सिस्टम है जो क्या करता है, नदियों के जल को बहने में, बहते जल को रोकने में, उस जल को दिशा देने में अथवा जल के बहाव को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, बनाया जाता है। तो अब सवाल है कि सर इससे क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो जिस भी जहाँ पे भी बनाया जाएगा, तो उस जलाशय में या उसमें झील का अथवा उसमें क्या होगा, जल भरण का निर्माण होगा। यानी कि जिस नदी में ये बांध बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले क्या बनेगा, इसमें जलाशय बनेगा, यानी कि जलकुंड बनेगा जहाँ पे जल जमा होकर रहेगा, या उस नदी में एक झील का निर्माण हो जाएगा, या जल भरण की क्रिया होगा। जल भरण मतलब ऐसी स्थान जहाँ पे पानी जो है भरी हुई हो, तो जल भरण का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अब भाई इसका क्या कर सकते हैं सर, इस जल का क्या कर सकते हैं। तो इस जल का आप अपने उपयोग के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस जल का उपयोग अपने आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो अब मैं फिर से बता दूं, तो बांध क्या है कि सामान्यतः नदियों में बहते जल को रोकने, दिशा या बहाव पर नियंत्रण करने का एक युक्ति है, जिससे जलाशय, झील या जल भरण का निर्माण होता है। इसके जल का उपयोग अपने आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आखिर ये जो बांध है इसका निर्माण कहाँ पे, नदियों में कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए जो बांध का जो निर्माण है वो नदियों के ढलवा हिस्सा पर होता है। कहाँ पे, जहाँ पे नदी का जो ढलवा हिस्सा होगा वहाँ पे क्या किया जाएगा, बांध का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल है कि सर आखिर जो ढलवा हिस्सा है वहाँ वहीं पे क्यों किया जाता है। तो मान लो एक नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पे आके थोड़ी इसकी डाउन है, तो अब ये जो नदी घाटी जो परियोजना होता है बेसिकली इस वाले जगह पे बनाया जाएगा, बांध बना दिया जाएगा कि दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि अगर जल इस क्षेत्र में आ रही है तो ये जाके क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, जमा होगा। तो जिससे इस क्षेत्र में क्या होगा कि जल संग्रह किया जा सकता है
और अनेक प्रकार के कामों को लाया जा सकता है। हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले क्षेत्र पे क्या होगा, एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी और यहाँ पे जल को क्या कर दिया जाएगा, अवरोध कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बांध का निर्माण है वो कैसे जगहों पे होगा, तो नदी के ढलुआ हिस्सा पे होगा, जिससे होकर जल प्रवाहित होता है। बांध का निर्माण नदियों पर किया जाता है तथा वर्षा जल को निचली मैदानी भाग पर जमा किया जाता है। यानी कि अभी मैंने बताया कि अगर इस तरह का रहेगा, मान लो कि ये नदी है और यहाँ पे डाउन है और यहाँ पे हम लोग क्या किए, दीवार बांध दिए, तो इस वाले जगह पे क्या किया जाएगा, बांध का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल है कि सर इसका उपयोग क्या है। तो बांध का मुख्य कार्य जल संरक्षण एवं प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बांध का दो मुख्य काम है, एक तो जल का संरक्षण करना यानी कि जल का बचाव करना, और दूसरा क्या होता है, जल का प्रबंध करना यानी कि जल का अनेक कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए साधन देना। अब आपका बोलने का मतलब होगा कि सर आप देखोगे मैंने क्या बोला कि सबसे पहला काम क्या है कि जल का संरक्षण करना, और दूसरा क्या है, जल का प्रबंध करना। यानी कि मुझे पीने लायक पानी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा भाई, तो वो उस नदी के द्वारा बांध बना। मुझे बिजली चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, उस पानी से बना सकते हैं। मुझे खेती करनी है, मुझे पानी कहाँ चाहिए, वहाँ से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बांध का जो उपयोग है वो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बांध का जो उपयोग है वो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि बांध को क्या कह सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कह सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। अब ऐसा क्यों, तो जब एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो, अगर जिसने बोलते हैं कि एक तीर पे दो निशाना, तो उसी तरह अगर हम लोग बांध बना दिए तो केवल और केवल जल का संरक्षण नहीं हुआ, अपितु जल का प्रबंध हुआ, और जल के प्रबंध के साथ साथ अनेक कामें भी क्या होती है वहां पे होनी शुरू हो जाती है। तो चूंकि एक काम करने से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जल प्रबंधन का कार्य बोलते हैं। और क्या बोले मेरे कि चूंकि एक उद्देश्यों की एक कार्य करने से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जा रही है, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये बांध जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ हानि हम लोग अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि मैंने क्या बोला कि इससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले नहरों के माध्यम से खेतों में जल पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले अगर मान लो कि ऐसे एक ढलुआ जगह पे नदी में बना दिया गया बांध, तो अब मान लो कि मुझे इस एरिया पे पानी पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस साइड से मैं एक कैनाल बना दूंगा, एक नहर बना दूंगा, और इस अवरुद्ध जल को मैं क्या करूंगा, उस नाले में मैं प्रवाहित कर दूंगा। चूंकि बांध का निर्माण ही होता है एक तो जल को संग्रह करने में, बहाव को रोकने में, अथवा क्या करना, नदी के पानी को एक दिशा देने में। तो मैं इस दिशा में बहा दूंगा तो वो चला जाएगा, और उसमें जब मैं नहर बनाऊंगा तो उससे अगल बगल के जो भी खेत हो वो क्या हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड, कि वो ऑलरेडी कृषि करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा इंदिरा गांधी नहर, है ना, अपने राजस्थान का जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो क्या है आप तो जानते ही हो। तो सबसे पहले इसका काम है कि खेतों में जल पहुंचाने के लिए सबसे पहला। दूसरा क्या है, बाढ़ नियंत्रण के लिए। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे नदियों का बांधों का निर्माण इसलिए किया गया नदियों पर, ताकि उन क्षेत्रों में आने वाले बाढ़ों से उस क्षेत्र के लोगों को बचाया जा सके। तो सबसे पहले क्या हो गया, बाढ़ नियंत्रण के लिए। दूसरा क्या है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अब मान लो कि जो डाउन वाला एरिया है वहां से अगर मैं हाई प्रेशर में अगर मैं जल को प्रवाहित कर दूंगा तो ऑलरेडी होगा। अगर आप झारखंड से हो, अगर माइथन डैम से अगर झारखंड से हो और आपने अगर माइथन डैम गया होगा तो आपको पता होगा कि माइथन डैम में जल विद्युत उत्पादन होता है। तो ऐसे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। और एक चौथा जो सबसे बड़ा मेजर जो काम होगा, नगरीय जलापूर्ति कर सकते हैं। अब नगरीय जलापूर्ति यानी कि देखो शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जल की पूर्ति एकदम आपूर्ति बहुत कम होता है, लेकिन जो भी नगरीय क्षेत्र होता है वहाँ पे जल की कमी जो है बहुत अत्यधिक होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ से पानी का सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बांध से क्या करेंगे कि भाई हम लोग कृषि के लिए जल पहुंचा सकते हैं नहरों के माध्यम से। दूसरा क्या हो सकता है, बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। चौथा क्या है कि नगरों में जल पूर्ति किया जा सकता है। तो देख सकते हो एक साथ कई सारे तमाम उद्देश्यों की पूर्ति हो रहा है, इसीलिए बांध को क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर बांध के कितने प्रकार है। तो देखो इसे मुख्य रूप से बोला जाए तो बांध को बनावट के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, बांध को ऊंचाई नीचाई के आधार पर बांट सकते हैं, बांध को मोटाई के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे अगर मान लो बांध का वस्तु जो जैसे बांध का निर्माण तो होता है ना,
तो बांध में प्रयुक्त होने वाले गुड्स का, यानी कि बांध में को बनाने में जिन भी वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है तो उस हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे लकड़ी का बांध है ना, सीमेंट का बांध, ईंटा का बांध, उस तरह ऊंचा बांध, नीचा बांध, प्राकृतिक बांध, कृत्रिम बांध, ऐसे हम लोग कई तरह से बांध सकते हैं। लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से बांध को दो तरीके से बांटेंगे। एक जो होगा आपका पारंपरिक बांध और दूसरा क्या होगा आपका आधुनिक बांध। मैंने क्या बोला, ऐसे कई चीज़ों से बांट सकते हैं, जैसे बनावट के आधार पर कि लकड़ी का बांध है, ईंटा का बांध है, मिट्टी का बांध है, पत्थर का बांध है। उसी प्रकार हम लोग बांट सकते हैं क्या बोलते हैं, ऊंचा बांध, नीचा बांध, प्राकृतिक बांध है ना, कृत्रिम बांध, ऐसे हम लोग बांट सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बांध को दो भाग में बांटेंगे, एक होता है पारंपरिक बांध और दूसरा क्या होगा आधुनिक बांध। तो अब पारंपरिक बांध क्या है, तो देखो सबसे पहले इसका काम देखेंगे पारंपरिक बांध का। तो ये छोटे आकार और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदियों या वर्षा जल को जमा करने के लिए बनाया जाता है। मैंने क्या बोला कि ये एकदम छोटे आकार का होगा और इसको जो स्थानीय लोग यानी कि जिन क्षेत्रों में बनाया जाएगा तो केवल वहीं के लोग क्या कर पाएंगे, इन बांधों का प्रयोग कर पाएंगे। और इस बांध को बनाया कहाँ जाता है, नदियों पर या वर्षा जल को जमा करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम लोग जो तालाब है वो भी बोल सकते हैं। अब सर इसका मुख्य काम क्या होगा, तो इसका मुख्य काम क्या है कि खेतों में सिंचाई करने के लिए। इसका मुख्य काम क्या था, खेतों में सिंचाई करने के लिए। और अब तो आप पूछोगे सर उदाहरण, तो प्राचीन काल में कुछ ऐसे ऐसे जगह थे जहाँ पे कलिंग का बात किया जाए जो उड़ीसा है, नागार्जुन देवकोंडा है ना, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, तो ऐसे कई स्थानों पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो पारंपरिक बांध का अस्तित्व दिखाता है। अब बात करेंगे आधुनिक बांध के बारे में। तो आधुनिक बांध क्या है, तो आधुनिक बांध वर्तमान समय में बांध का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं किया जाता बल्कि आज के समय में अनेक कार्यान्वित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसीलिए क्या करता है, इनका निर्माण जो है किया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि आधुनिक बांध क्या है, तो पहले केवल छोटे स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए और केवल एक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बांध का उपयोग किया जाता था, जो पारंपरिक बांध था। लेकिन वर्तमान समय में जो बांध का निर्माण होता है उसमें केवल सिंचाई के लिए नहीं बल्कि अनेक कार्यों यानी कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनका उपयोग बड़े क्षेत्रों में सिंचाई के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, मनोरंजन, जलापूर्ति, ऐसे कई कार्यों के लिए किया जाता है। तो अब सवाल रहा कि सर ऐसे कई तो बांध होंगे, क्या आप उनके उदाहरण बता सकते हो क्या? तो देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया है और इससे आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे नदी है और उस नदी पे बनाए गए परियोजना यानी कि बांध का नाम है और वो बांध जो है वो किस राज्य में है ये आपको याद रखनी है। तो देखो महानदी जो है वो हीराकुंड बांध, महानदी पे कौन सा बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में। उसी तरह सतलज जो नदी है तो सतलज नदी में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है और ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, पंजाब में है। उसी तरह कोसी नदी पर कोसी बांध बनाया गया है और यह है कहाँ पे, बिहार में है। उसी प्रकार नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और ये सरदार सरोवर बांध है कहाँ पे, गुजरात में। और उसी तरह झारखंड से अगर आप हो तो आपको पता होगा कि ब्राकर जो नदी है उसमें मैथन बांध बनाया गया है और ये मैथन बांध ऑलरेडी कहाँ पे, झारखंड में। तो आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि महानदी जो नदी है उसमें कौन सा बांध बनाया गया, तो हीराकुंड बांध बनाया गया है और यह है कहाँ पे, तो ओडिशा में। और आपको याद करने का एक तरीका है, देखो अगर कोई व्यक्ति महान होगा तो उसके घर में हीरा मिलेगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर जो पैसे वाला होगा उसके पास हीरा मिलेगा। तो जब उसके पास हीरा मिलेगा तो गांव में रहेगा नहीं, वो क्या होगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो महानदी से क्या हुआ, हीराकुंड बांध। महान से क्या बना, महानदी। हीरा से बना हीराकुंड बांध और उड़ गया से क्या बना, उड़ीसा। तो महान लोगों के घर में हीरा होता है और वो हीरा लेके क्या होता है, वो उड़ जाता है। उसी प्रकार देखोगे सतलज नदी क्या होता है, भाखड़ा नागल बांध। तो देखो जो सरल व्यक्ति होता है ना, जो सरल व्यक्ति होता है उसका नखड़ा नहीं होता। क्या नहीं होता, उसका नखड़ा नहीं होता। तो जो सतलज नदी का क्या होगा, भाखड़ा नागल बांध। सतलज से क्या होगा, सरल और क्या होगा, भाखड़ा नागल। तो उससे क्या नहीं होगा कि नखड़ा नहीं होता, ठीक है। और यह कहाँ पे, पंजाबी, आपको याद रखना होगा। कोसी नदी, कोसी बांध बिहार में, आपको पता होगा, ये तो आसान चीज़ है। नर्मदा नदी आपको पता होगा गुजरात में, यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में और जो बराकर नदी वो माइथंडे में, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में।
उसके लाभ के बारे में और साथ साथ में उसके हानि के बारे में। और जैसे बहुउद्देश्य परियोजना खत्म हो जाएगा फिर कुछ ऐसे चीज़ों के बारे बात करेंगे, जैसे कहीं कहीं ऐसे जगह था जहाँ पे बांध के निर्माणों के लिए रोक लगाया गया, सरदार सरोवर बांध के बारे में बताएंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताएंगे। ऐसे तमाम सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।